अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने कहा, जागरूक युवा राजनीति से परहेज नहीं करें। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को 3 दिवसीय झारखंड युवा सदन 3.0 की शुरुआत हुई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर विजय पांडे ने की। राज्यपाल ने कहा कि राजनीति को हमारे युवा जन सेवा के रूप में लें। युवाओं का राजनीति के प्रति उदासीन रहना व रुचि नहीं लेना भी उचित नहीं है। अगर अच्छे, जागरूक व पढ़े लिखे युवा राजनीति से परहेज करेंगे तो क्या होगा? बाद में फिर कहेंगे कि देश की राजनीति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को ऐसे युवा नेताओं की सख्त जरूरत है जो ऊर्जावान, उत्साही, नैतिक रूप से मजबूत और मेहनती हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के गांव नेमरा में जमकर पड़े वोट। चचेरी बहन रेखा सोरेन मैदान में। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में जमकर वोटिंग हुई। यहां पर महिला मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री की चचेरी बहन रेखा सोरेन इस बार जिला परिषद के पद के लिए चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन रेखा सोरेन जिला परिषद पद के लिए गोला पूर्वी से चुनाव लड़ रही है। लिहाजा इस बार मुख्यमंत्री के परिवार की प्रतिष्ठा चुनाव में दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री की बहन के चुनाव लड़ने के कारण यह सीट पूरे जिले में सबसे हॉट सीट बन गई है। पूरे जिले की नजर इस सीट पर लगी हुई है। लोगों को 17 मई तक का इंतजार है। उसी दिन मतगणना के बाद पता चलेगा कि किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निशिकांत दुबे ने अब निकाला आईएएस पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट का जिन्न। ताबड़तोड़ ट्वीट से मचाई खलबली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में घिरी आईएएस पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट का जिन्न निकालकर झारखंड की सियासत में नीचे से ऊपर तक खलबली मचा दी है। भाजपा सांसद ने प्रेम भैया चौबे और राजा के बारे में भी ट्वीट किया है। निशिकांत ने शनिवार को ट्वीट पर लिखे गए संदेश में कहा, झारखंड तो चंद्रकांता उपन्यास की तरह हो गया है। संभवतः राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की ओर इशारा करते हुए लिखा कि इस सीना जोरी ने तो कमाल कर दिया। परिवर्तन निदेशालय ईडी की रिमांड में रही आईएएस पूजा सिंघल से हो रही पूछताछ और इस मामले में हो रहे नए खुलासे की ओर जाने अनजाने में इशारा करते हुए भाजपा सांसद ने लिखा, व्हाट्सएप चैट ने तो यह बता दिया कि राजा कौन, कितने पैसा राजा को प्रत्येक महीने, पकड़े गए पैसे में राजा का कितना, बाकी तो संथाल के खनन पदाधिकारी ही बता देंगे। इंतजार समाप्ति की तरफ। राजनीतिक हल्के में निशिकांत के इस ट्वीट के सीधे मायने निकाले जा रहे हैं। तमाम मामलों को भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ हमेशा से मुखर रहने वाले निशिकांत दुबे के इस ट्वीट को भी ईडी छापेमारी, खदान लीज, चुनाव आयोग, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी, झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी का समेकित बखान बताया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो समस्या का होगा समाधान। गर्मी में पानी की समस्या को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित जन शिकायतों को दूर कर रहा वेब आधारित कॉल सेंटर। वेब आधारित कॉल सेंटर के संचालित होने से झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित जन शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्वरित कार्रवाई से निष्पादन हो रहा है। राज्य स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रकार के जन शिकायतों हेतु राज्य स्तरीय कॉल सेंटर पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित समस्याओं के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पीएमयू कार्यालय डोरंडा रांची में संचालित इस कॉल सेंटर में राज्यवासी शिकायतों को विभिन्न माध्यमों से झार जल मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, ईमेल, टोल फ्री नंबर आदि से दर्ज कर अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर हेमंत में आरिया पार। टॉफी टी शर्ट घोटाले की जांच तेज। जमशेदपुर में एसीबी की दबिश। झारखंड के बहुचर्चित टॉफी टी शर्ट, गीत संगीत व साज सज्जा घोटाले की जांच कर रही झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम जमशेदपुर में है। इस घोटाले की जाँच के लिए एक दिन पहले ही गुरुवार को जमशेदपुर पहुँची 3 सदस्यीय टीम ने टॉफी टी शर्ट सप्लाई करने वालों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा मेन रोड स्थित लाला इंटरप्राइजेज ने राज्य स्थापना दिवस पर टॉफी की सप्लाई की थी। एसीबी की टीम ने लाला इंटरप्राइजेज के मालिक कमलेश अग्रवाल से भी पूछताछ की है और इससे संबंधित दस्तावेज भी लिया है। एसीबी को कमलेश ने जानकारी दी है कि उन लोगों ने जुगल सलाई के मां लक्ष्मी भंडार से टॉफी लिया था। उन्हें टॉफी सप्लाई का ऑर्डर कैसे और किसके माध्यम से मिला था, एसीबी को इसकी जानकारी भी मिली है। एसीबी की टीम सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी का बयान लेने भी पहुंची थी। गौरतलब है कि विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से टॉफी टी शर्ट घोटाले की जाँच का आग्रह किया था, जिसके बाद एसीबी को जाँच का जिम्मा मिला है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव, देवघर में सबसे अधिक 76.26% और दुमका में सबसे कम 65.19% वोटिंग। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में शनिवार को संथाल कोयलांचल के जिलों में वोट डाले गए। पहले चुनाव के मतदान में ग्रामीण मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के ग्रामीणों ने पहले चरण में मतदान किया। देवघर में सबसे अधिक और दुमका जिले में सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल में जितने रहेंगे छात्र उतनी ही मिलेगी राशि। 10,000 से 1 लाख रुपए तक का अनुदान देगा विभाग। धनबाद जिले के सभी सरकारी स्कूलों को अब स्कूल में पढ़ रहे छात्रों की संख्या के आधार पर वार्षिक विद्यालय अनुदान की राशि मिलेगी। इसके तहत स्कूलों को छात्र संख्या के आधार पर 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के परियोजना निदेशक ने धनबाद समेत राज्य के अन्य सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र जारी कर छात्र संख्या के आधार पर स्कूलों को राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिले के 1ली से 8वीं कक्षा तक के 1325 स्कूल व 9वीं से 12वीं तक के 95 स्कूलों को विकास अनुदान की राशि मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिथिलेश ठाकुर को क्लीन चिट दिए जाने पर निशिकांत दुबे के ट्वीट से मचा सियासी घमासान। सदस्यता को लेकर किया बड़ा दाव। सांसद निशिकांत दुबे ने अब पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को गढ़वा डीसी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया है कि गढ़वा डीसी द्वारा दिए गए क्लीन चिट को चुनाव आयोग ने नहीं माना है। उनके अनुसार आयोग मिथिलेश ठाकुर को सदस्यता रद्द करने को लेकर नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में गढ़वा डीसी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। बता दें कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है कि उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 का उल्लंघन किया है। उन्हें इस कानून की धारा 9A के तहत अयोग्य घोषित कर उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। आयोग ने शिकायत के आलोक में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पूरी रिपोर्ट मांगी थी। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गढ़वा डीसी को इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई करने को कहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, परीक्षा से वंचित करने का है मामला। रांची में शनिवार को सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग छात्राएं रांची सदर अस्पताल स्थित नर्सिंग काउंसिल पहुंची और काउंसिल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि बिना वजह परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। काउंसिल के रजिस्ट्रार से पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रदर्शन कर रही छात्रों ने बताया कि झारखंड के 19 नर्सिंग कॉलेजों के करीब 4,000 छात्राओं को होने वाली परीक्षा से वंचित किया गया है। परीक्षा से क्यों वंचित किया गया, इसका जवाब कोई नहीं दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो IAS अफसर अंदर गई तब पता चला कि जेल में है मच्छर। समझें क्या है मामला। IAS पूजा सिंघल और उनके कर्मियों के खिलाफ चल रहे ED की कार्रवाई इन दिनों सुर्खियों में है। अखबार से लेकर सोशल मीडिया तक सबसे अधिक चर्चा इसी मामले की हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट भी इससे अछूता नहीं है। हाईकोर्ट के एकल पीठ में एक मामले में शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव की पेशी थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने मुख्य सचिव से कहा, आज एक अखबार में खबर छपी है। खबर में जिक्र है कि एक सीनियर IAS जेल गई तो उन्हें मच्छर काटने लगे। उन्हें गंदगी दिखी तो IAS अधिकारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों को लेकर फटकार लगा दी। जज ने कहा कि किस बात का वेतन लेते हैं, वेतन लेते हैं तो काम क्यों नहीं करते। जज ने मुख्य सचिव से कहा कि जब अधिकारी उच्च पदों पर रहते हैं तो व्यवस्था क्यों नहीं सुधारते, जब खुद पर बीतती है तो सब कुछ नजर आता है। अदालत ने कटाक्ष करते हुए मुख्य सचिव से कहा कि जेल में फॉगिंग मशीन भेज दीजिए ताकि VIP के साथ आम कैदियों को भी मच्छर से कुछ राहत मिल जाए। अदालत ने कहा कि जेल में सभी कैदियों को अधिसूचित सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और सभी कैदियों का यह अधिकार भी है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने जेल में कैदियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया और कहा कि जेल की वर्तमान स्थिति पर भी सरकार की रिपोर्ट मांगकर वहां की समस्या दूर करनी चाहिए ताकि आम कैदियों को इसका लाभ मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ED की पूछताछ का बड़ा दायरा, पूजा सिंघल के करीबी खनन अधिकारी तलब। रांची में पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा से लगातार पूछताछ जारी है। इस मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में कई लोग फंसते नजर आ रहे हैं।
ईडी ने अब पूजा सिंघल के करीबी माइनिंग अफसरों को पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को भी आधा दर्जन लोगों से गहन पूछताछ की थी। ईडी के शिकंजे में आई आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की धड़कनें बढ़ी हुई है। वे परेशान है, लेकिन उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से सामान्य है। शनिवार को मेडिकल चेकअप कराने वाले सदर अस्पताल के डॉक्टर लक्ष्मीकांत सहाय ने बताया कि सिंघल और सीए सुमन सिंह का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वहीं सिंघल का पल्स रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि सिंघल को पहले से ही थायराइड की शिकायत है, जिसकी दवा वो ले रही है। वहीं अभी कहा जा रहा था कि पूजा सिंघल डिप्रेशन की शिकार हो गई, लेकिन यह बात अफवाह निकली है। डॉक्टर सहाय के अनुसार पूजा सिंघल की स्थिति बिल्कुल ठीक है और उन्हें किसी भी अस्पताल में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हंसडीहा स्टेशन बनेगा जंक्शन, 4 रेल रूटों का होगा संगम। हंसडीहा मोहनपुर रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद हंसडीहा रेलवे के एक बड़ा केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा। भागलपुर से दुमका रेल लाइन हंसडीहा होकर गुजरती है। हंसडीहा से गोड्डा के बीच भी नई रेल लाइन का निर्माण हो चुका है। जल्द ही हंसडीहा देवघर से भी सीधे जुड़ जाएगा। हंसडीहा से मोहनपुर के बीच 19 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। भविष्य में देवघर से गोड्डा के बीच रेल यातायात शुरू होगा। इसके बाद हंसडीहा स्टेशन जंक्शन के रूप में अपग्रेड हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माइनिंग लीज मामले में बसंत सोरेन ने चुनाव आयोग को भेजा जवाब, कहा भाजपा का आरोप तथ्यहीन। माइंस प्रकरण में चुनाव आयोग को विधायक बसंत सोरेन ने शुक्रवार को दिन के 3:02 पर 138 पन्नों का जवाब सौंपा। अपने वकील के माध्यम से चुनाव आयोग के कार्यकाल में जवाब को रिसीव कराया। चुनाव आयोग के कार्यालय में जवाब को रिसीव कराया। वहीं शुक्रवार को दिन के 11:30 बजे इसी जवाब की एक प्रति प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी विशेष दूत भेजकर जवाब रिसीव कराया गया है। चुनाव आयोग ने 5 मई को नोटिस भेजकर 13 मई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था। जवाब में बसंत सोरेन ने कहा कि उनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई मामला नहीं बनता है। वह जिन कंपनियों में पार्टनर रहे हैं उन्हें चुनावी शपथ पत्र में दाखिल किया है। इनकम टैक्स रिटर्न में भी इसका जिक्र है। चुनाव जीतने के बाद से अब उनके पार्टनर ही काम देखते हैं। माइनिंग लीज की जो बात कही जा रही है वह पहले से है और उस पर 9A का मामला नहीं बनता है। श्री सोरेन ने ग्रैंड माइनिंग कंपनी में पार्टनर होने की बात स्वीकारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इधर बेटी की डोली उठी, उधर पिता की अर्थी। देवघर के मधुपुर में सड़क हादसे में गई जान। देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर क्षेत्र के मार्गो मुंडा मधुपुर पथ पर पदनिया के निकट पिकअप वैन की चपेट में आने से गोविंद यादव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। गोविंद की बेटी की शादी शुक्रवार रात को हुई थी। शनिवार को हादसे में सिर्फ 2 घंटे पहले ही उसने अपनी बेटी को डोली पर बिठाकर धूमधाम से ससुराल विदा किया था। इसके बाद वह प्रतिदिन की भांति पदनिया स्थित अपने घर से दूध लेकर ईदगाह मोड़ गया। वहाँ दूध देने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पदनिया मोड़ के निकट विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप वैन ने टक्कर मार दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी के तोरपा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, नाबालिग सहित 7 आरोपी गिरफ्तार। खुट्टी जिला अंतर्गत तोरपा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद डरी और सहमी पीड़िता ने किसी को जानकारी नहीं दी, लेकिन परिजनों को जानकारी मिलते ही तोरपा थाना की पुलिस को सूचित किया गया। सामूहिक दुष्कर्म की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटना में शामिल 4 नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 8 मई को पीड़िता गाँव के पास बाजार गई थी। शाम में वह साइकिल से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में पुल के पास आरोपियों ने उसे रोका तथा जबरदस्ती पास के आम बगीचा में ले गए। वहीं आम बगीचा के पास आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपियों ने लड़की को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दिया।